सीखेंगे ना, वो सीखेंगे पता है कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं, तो आज पहला तरीका डिस्कस कर रहे हैं। पहले तरीका का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसके टोटल कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? 4 स्टेप। पहले स्टेप में क्या निकालना है? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, जो कि अभी तक निकालते हुए आ रहे हैं हम। जितने साल का प्रॉफिट होगा उतने साल से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। बात समझ आ गई? सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है ना, उसको यहाँ लिख लेंगे, जो रेट होगा ना उससे डिवाइड कर देंगे, इनटू में 100 कर देंगे। तो इतनी बात समझ आ गई। थर्ड स्टेप निकालना है नेट एसेट्स। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या? नेट एसेट्स। क्या? नेट एसेट्स। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे। तो क्या करेंगे? सेकंड वाले में से क्या करेंगे? थर्ड माइनस कर देंगे, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म में से क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी नेट एसेट्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 21। देखो इसका, इसी का एग्जांपल कराता हूँ। भारत भूषण वर पार्टनरशिप इन अ रिटेल बिजनेस, ठीक है। देयर बैलेंस इन देयर कैपिटल और करंट अकाउंट जो दे रखा है ना 31 मार्च 2025 को दे रखा है। भारत का कैपिटल दे रखा है 2 लाख, भूषण का दे रखा है 2,40,000, और दोनों का करंट अकाउंट दे रखा है। एक का करंट दे रखा है 50,000 और एक का करंट बैलेंस कितना दे रखा है? 10,000, मगर डेबिट का है। डेबिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब माइनस, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, यानी पहला स्टेप दे रखा है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट गिवन है। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है बेटा? 90,000। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? क्या निकालोगे सेकंड वाले में? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 10%। तो 10 से क्या कर दो? डिवाइड, और 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। फॉर्मूला देखो, जो रेट दे रखा होगा उससे डिवाइड और इनटू क्या करेंगे? 100 से। 0 से 0, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? 9 लाख। बात समझ आ गई? तीसरा स्टेप क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, यानी नेट एसेट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो पार्टनर की कैपिटल है ना, उन्हीं को ऐड कर दो। पहले पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, फिर 2,40,000, फिर ये क्रेडिट बैलेंस है इनका भी, करंट का 50,000, और 10,000 को माइनस क्यों करेंगे बेटा? एक बात पता है, क्योंकि ये जो है वो डेबिट बैलेंस है। किसका बैलेंस है? क्या बैलेंस है? पार्टनर का कैपिटल अगर डेबिट हो तो माइनस का है, क्रेडिट प्लस का होता है। बात समझ आ रही है? हाँ, इधर ध्यान दो, 2 लाख और 2,40,000, तो 4,40,000, 4,90,000 में से 10,000 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 4,80,000। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? थर्ड स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे? गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल। देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितनी दे रखी है? सेकंड वाला 9 लाख। कितना दे रखा है? उसमें से कितना माइनस करेंगे? 9 लाख में से 480 माइनस कर दो, तो क्या बचा? 420। कितना बचा? देखो आंसर आएगा 420। वो करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड पार्ट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला इसका स्टेप है, इसमें भी टोटल 4 स्टेप है। सबसे पहले एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन ही होता है, जिसमें गिवन ना हो तो जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उन सबको ऐड करके उसी नंबर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 ईयर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड में क्या निकालोगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता कि नहीं आता, नहीं आता, फॉर्मूला लिख रखा है, और 2 फॉर्मूले एसेट साइड वाले और लायबिलिटी साइड वाले पहले भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर और डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। थर्ड में क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस। समझ आया नहीं आया। और फोर्थ स्टेप में गुडविल निकालेंगे तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। समझ आ गया। एग्जाम्पल नंबर निकाल लो। ये क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो है ना, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट गिवन है कितना, 1,50,000 रुपीज। ठीक है भाई। क्या निकालेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है, ये लिखा हुआ है, टोटल इंटेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल इंटेंजिबल एसेट्स कितनी दे रखी है, 14 लाख। कितना दे रखा है, 14 लाख। उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा, 4 लाख माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है। तो आपका 10 लाख क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ जाएगा। तो यहां लिख लो 10 लाख इनटू में एनआरआर कितना परसेंट दे रखा है, 10%। कितना दे रखा है, 10, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 1 लाख। तीसरा स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट। क्या है, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, यानी एवरेज बिजनेस प्रॉफिट में से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, यानी 1,50,000 में से 1 लाख माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 50,000। फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल निकालने का तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000। रेट कितना है, एनआरआर 10%, और इनटू में क्या करेंगे, 100। 0 से 0 कितना आ गया, 5 लाख रुपीस। समझ आया, पहले बताओ हाँ या ना।